पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमेरिका के माबैन MOU साइन हो चुका है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान ने जो सालिसी की है उसके कुछ ना कुछ असरात पाकिस्तानी सियासत में भी देखने को मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज इस हवाले से करारदाद पेश की जानी थी कौमी असम्बली में। सपोर्ट लेने के लिए यूनानिमस करारदाद के लिए अपोजिशन पार्टीज़ के पास के वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के सामने जो पार्टीज़ थी उन्होंने कुछ अपने मुतालबात भी रखे, जिसके अजाले के लिए फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहने के मुतहरिक हुए हैं और वज़ीर ख़जाना को उनके पास लेकर के बाद में मीटिंग्स वगैरह हुई, जिसके बाद जो पोलिटिकल लीडरशिप है उसके कुछ बयान सामने आए हैं। क्या कहा उन्होंने, ये आपको सुनाते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि मिसाल जमहूरियत के तहत हम बैठ जाएं और एक ऐसा एग्रीमेंट हो कि पार्लियामेंट मजबूत हो, अदलिया आजाद हो और मुल्क में सही मानों में अवामी नुमाइंदे इस पार्लियामेंट में पहुंचे। तो हमारी ऑफर है, वज़ीर-ए-आज़म इन्हें ये ऑफर की है, इस्तेहकाम पाकिस्तान करना चाहिए, हमें मिसाके इस्तेहकाम इकॉनमी करना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो बैठ के बात करनी चाहिए। तो उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो है वो बैठे, डायलॉग करें और जिस इशू पर भी चाहते हैं आप बात करें, वो हर तरह की बात सुनने को और करने को जो है वो तैयार है। ये आपने लीडरशिप को सुन लिया। 2025 के बाद पहला मौका है कि दोनों जानिब की लीडरशिप आमने सामने बैठी है और मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार है। 2025 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती जो जमातें साथ बैठी थी, उस टाइम जो मुतालबात थे, एक तो सबसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि इनके पल्ले कुछ है ही नहीं देने को, हम जनाब जिनके पास ताकत है उनसे बात करेंगे। 26 जो नवंबर है उसके हवाले से जुडिशल कमीशन था, कैदियों की रिहाई थी, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी जो बड़े बड़े मुतालबात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उस टाइम ये सारी चीज़ें डेडलॉक का शिकार नहीं हो पाई। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सेकेंडली जो एक दूसरी बड़ी खबर है, मुस्बत एक पॉजिटिव जो खबर है, वो जनाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने आज बजट अपना पेश कर दिया है। एक बड़ा मुतालबा था कि बानी पीटीआई तक रसाई दी जाए, उनका इलाज कराया जाए, बातचीत हो उनसे, वो तो नहीं हुआ, लेकिन बजट पेश हुआ है। उसकी मंजूरी को सीएम किस चीज़ से मशरूत कर रहे हैं, ये भी आपको सुनवा देते हैं। बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं किया जाएगा। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में जो तमाम सूबों से इजाफी रकम की डिमांड हो रही थी, उसमें हमने साफ बोला था कि ये बड़ा फैसला है और ये इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर हम नहीं कर सकते। जब तक हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता तब तक हम कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आपने सीएम को सुन लिया, वो कह रहे हैं बजट पेश तो हो गया, इसके साथ साथ जो वफाक को पैसे देने हैं जिसके हवाले से कुछ कमिटमेंट की भी थी KP की हुकूमत ने, वो कह रहे हैं ये भी मामला तभी आगे बढ़ेंगे जब बानी पीढ़ी इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाएगी। इन मुस्बत तब्दीलियों पर बात कर लेते हैं और आने वाली सियासत में इसके क्या असरात हो सकते हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहब, ने कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टार। वेलकम करेंगे आपको। हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मामले खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे शफी जान साहब आगे चलकर और वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं, क्या मुस्बत तब्दीलियाँ कुछ आती नज़र आ रही हैं? 2025 में बाजी में बैठे थे, एक बार फिर से बैठे हैं, क्या कोई पीछे बैक चैनल एक्टिव हुआ है? क्या रियलाइजेशन हो गई है कि जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है उनको भी हल करना है? बहुत शुक्रिया जनाब। निज़ामी साहब, देखिए बात यह है कि इस वक्त तो पाकिस्तान को ग्लोबली बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और मैं इस बात पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ये कोई आजकल की मेहनत का नतीजा नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा से एक मौक़िफ़ रखा है कि वो अमन चाहता है, जंग नहीं चाहता, और पाकिस्तान ने बतदरीज हमेशा अपनी बात मनवाने में, कहने में और करने में अपना एक पैरामीटर रखा है। वो और बात है कि अमेरिका कभी उसको मानता नहीं था, हमें कहा जाता था कि डू मोर, लेकिन जो कुर्बानियाँ पाकिस्तानी अवाम ने दी है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दी है दहशतगर्दी की जंग में, वो दुनिया में शायद ही किसी ने दी हो। और हमेशा ही कहा जाता था कि वी हार्ब अ टेररिस्ट बट वी आर द बुलवॉक अगेंस्ट टेररिज्म। अब बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं थी कि वो एक सालिसी का किरदार अदा करे। हमें तो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रहा था ना, हम तो जंग में नहीं थे, लेकिन बॉर्डर पे तो जंग आ जाती बिल्कुल थी, लेकिन हमसे तो जंग नहीं हो रही थी ना, लेकिन पाकिस्तान ने आगे बढ़ के और बड़ी खामोशी के साथ, बैकडोर डिप्लोमेसी के साथ, शटल डिप्लोमेसी के साथ, बड़ी महारत के साथ पाकिस्तान ने इस मीडिएशन का रोल अदा किया और इमर्ज एज अ ग्लोबल पीस मेकर। और उसमें डेफिनेटली वज़ीर आज़म साहब का किरदार तो बिल्कुल है, लेकिन जो CDF आसिम मुनीर साहब का किरदार है, मैं समझती हूँ कि दैट्स एग्जाम्पलरी, और मेरे ख्याल है कि कौम उनको खराज तहसीन पेश करती है इस हवाले से, क्योंकि जो एक ट्रस्ट पैदा हुआ बिटवीन अमेरिका, उसमें उनका बहुत अहम किरदार था। ईरान के साथ तो हमारे एक दरीना ताल्लुकात हैं, चाइना है, टर्की है, रशिया, ये तमाम ममालिक हैं, अज़रबैजान है। देखिए
इट्स अ जियो पोलिटिकली हमारी ऐसी पोजीशन है जो शायद किसी और मुल्क की नहीं है, कि एक होती है ना जो एक मुल्क जिसको बहुत सारे ममालिक जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो एतमाद करें उसके ऊपर। और ये एतमाद का नतीजा था कि हम बैठे और पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद डायलॉग हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह जाके इस MOU के ऊपर पाकिस्तान का साइन है एज अ मीडिएटर। बात आ गई अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी नीड टू पुट अ हाउस इन ऑर्डर। जो माशी हालात हैं इसमें हम एक दूसरे की गर्दन पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हर सूबे के अपने डायनामिक्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अपने हैं, बलूचिस्तान के अपने, सिंध के अपने, पंजाब के अपने हैं। और इस वक्त भी आपके 2 सूबे जो हैं वो दहशतगर्दी की आग में सुलग रहे हैं। बाकी जगह आप देखिए कि एक फिस्कल डेफिसिट के अंदर हम काम कर रहे हैं, जहां वफाक के पास फिस्कल स्पेस नहीं है, सूबों के पास बढ़ती हुई आबादी है, उसको केटर करना है। और अब मैं समझती हूँ कि एक बग़ैर 18वीं तरमीम को डिस्टर्ब किए हुए और बग़ैर किसी सूबे के परमानेंट वसाइल लिए बग़ैर एक बहुत खूबसूरत फार्मूले पे आप पहुँचे कि जहाँ पर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए अंदरूनी और बहरूनी बिलखुसूस आपने डिफेंस के लिए एक कंट्रीब्यूशन की। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी जो आपने अभी मुझे सुनाई, और मैंने पहले सुनी थी अफरीदी साहब की कि हम नहीं देंगे। दिस इज़ इन द नेशनल इंटरेस्ट। वो कह रहे कुछ उसके बदले उन्हें भी तो मिले ना सियासी तौर पर। नहीं, देखिए, इमरान खान और एनी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी एनीथिंग वो रियासत से बड़ी नहीं हो सकती है। ये फ़ैसला आपने रियासत के लिए किया है, रियासत के दिफा के लिए किया है, अपने मुल्क की सरहदों के लिए किया है। ये वक्त की ज़रूरत है। आप ये पैसे जो दे रहे हैं, आप ये डिफेंस के लिए दे रहे हैं, या आप किसी और चीज़ के लिए नहीं दे रहे। इस पे तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। और ये कोई गैर आईनी बात तो है नहीं। नेशनल इश्यूज आप कह रही हैं, जो कौमी सलामती के इश्यूज हैं, उस पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। शफी जान साहब, आपको भी वेलकम कर लेंगे। एक तो आज हमने एक चीज़ नोटिस की है, जब आपने बानी PTI से मुलाकात बीच में शामिल नहीं रखी मुतालबात में, तो फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो मुतारिक भी हुए हैं, वज़ीर ख़जाना को लेकर नशिस्त पे आए हैं मिस्टर गौर साहब अचकज़ई साहब के पास, और फिर मुतालबात भी जो आपके हैं उस पर एक मीटिंग भी हो गई। आप लोगों का एक प्रिंसिपल स्टैंस था कि आप लोगों ने बजट पेश नहीं करना जब तक बानी तक रसाई नहीं मिलती। तो क्या वाडा साहब जो आपको ऑफर्स कर रहे थे, वो ऑफर्स आप लोगों ने एक्सेप्ट कर ली हैं जो आज बजट पेश कर दिया? देखिए, सबसे पहले आदिल साहब आपका शुक्रिया। जहां तक बजट की पेश करने की बात है, हम पिछले कई दिनों से अपनी कानूनी टीम के साथ मशावरत कर रहे थे और CM अफरीदी साहब भी बैक टू बैक 3 दिन उनसे मीटिंग उन्होंने की। हम चाहते थे और अफरीदी साहब की ये जाती ख्वाहिश भी थी कि 3 महीने का एसेंशियल बजट पेश किया जाए, क्योंकि मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई जा रही थी। लेकिन वहां पे कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से पूरे साल का बजट पेश करना पड़ा। और ये फैसला जो है, ये पार्टी का फैसला है। अफरीदी साहब ने ये फैसला जो लिया है वो पार्टी के, जो उन्होंने पार्टी के सामने जब चीजें रखी तो उन्होंने जब फैसला लिया तो उसी रोशनी में बजट पेश कर दिया गया है पूरे 1 साल का। जहां तक आपने मीटिंग्स की बात की, देखिए औरंगजेब खजाना, जो वजीर खजाना औरंगजेब साहब जो हैं, इनसे पहले भी कई मुलाकातें हो चुकी हैं। जब हम NFC के मीटिंग में हम आए थे तब भी एक कमेटी बनाई गई थी और मुजम्मिल साहब ने जो है औरंगजेब साहब से मुलाकात की थी, हसन इकबाल साहब से मुलाकात की थी। लेकिन उन मुलाकातों का जो रिजल्ट था वो 0 रहा, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज भी असद कैसर साहब की एक मुलाकात जो है वो औरंगजेब साहब से हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ शफी भाई क्या कार्रवाई होनी थी, वो तो बल्कि मुजम्मिल असलम साहब हमारे प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि जो एक CM साहब ने प्राइम मिनिस्टर से जब अकेले में मुलाकात की, उन्होंने कुछ सियासी मुतालबात उनके सामने रखे थे और प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज भी किया। और जब स्पीच की प्राइम मिनिस्टर ने जो उन्होंने सुनी वहाँ पर बैठ कर, जो रिकॉर्डेड थी, जब उसको PTV ने नशर किया तो सारे के सारे जुमले जो है हज़फ कर दिए गए, जो सियासी मुतालबात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के।